Warmly welcome to all my dear viewers. In today's lecture, we will discuss about the second part of restoration literature. In previous video, we discussed about the introduction, background, as well as characteristics of restoration period. So, in this lecture, we will discuss about the restoration drama as well as the restoration prose, right? So, uh, you have to listen this overall lecture very carefully. Okay, so before starting our today's lecture, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. So let's begin our today's lecture. In restoration drama, रेस्टोरेशन ड्रामा की जी एज़ यू नो मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ जी. प्यूरिटन एज में जब हमने डिस्कस किया कि 1642 में जो थे थिएटर्स जो थे क्लोज्ड हो चुके थे, ठीक है. क्यों? क्योंकि ड्यू टू वॉर ऑफ चार्ल्स वन, ठीक है, उनके अगेंस्ट जो मिल्टन और क्रॉमवेल जो थे वो फाइट कर रहे थे. तो देन जो थे थिएटर्स क्लोज हो चुके थे. तो थिएटर क्लोज होने का मतलब क्या था जी? क्योंकि प्लेस जो थे वो उनमें डिक्लाइन आ रहा था, ठीक है. सो 1660 में जाके जी थिएटर्स जो थे ओपन हुए, राइट. तो उसी बैकग्राउंड को लेते हुए हम इसमें जी देखेंगे जी अब रीस्टोर हुए थे ना, तो काफ़ी सारे जो प्लेज होंगे वो भी अगेन रिस्टोर होना शुरू हो गए थे, ठीक है. सो रिस्टोरेशन जो कॉमेडीज़ है ना, इनमें ज़्यादातर जो प्लेज है ना वो कॉमेडीज़ फॉर्म में लिखे गए थे, ठीक है. सो एज़ यू नो 1660 से ये जो था पीरियड स्टार्ट हुआ था. सो मोस्ट ऑफ द प्लेज जो थे ना, इनमें जो फॉर्म थी उसमें कॉमेडी तो थी, ठीक है. और कॉमेडी में कौन सी फॉर्म थी जी? वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स की फॉर्म में लिखे जा रहे थे, राइट. सो अब अगेन रीस्टोर होना शुरू हो गए थे प्लेस. तो काफ़ी सारे प्लेयर राइट्स थे जिन्होंने प्लेस को अगेन लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. सो द रेस्ट्रिक्शन जो थे ना वो क्या करते थे, उसमें जो हम देखते हैं जी फर्स्ट फीमेल प्ले राइट, उसमें हम देखते हैं जी वो थी एफ्रोबेन, ठीक है. और इनको जी एक तरह से एग्जाम्पल माना जाता है कि जी ये जाहिर बात है ड्रामास होते थे तो उनको परफॉर्म भी किया जाता था. तो ये एक फर्स्ट एक्ट्रेस मानी जाती थी, ठीक है, स्टेज एक्ट्रेस के तौर पे, ठीक है, इन फीमेल रोल्स, ठीक है. और सो नाउ हैव अ लुक ऑन अनदर writers or another important playwrights in which William Wycherley, George Etheridge, William Congreve, जॉर्ज फेकहर एंड एफ्रोबिन, ठीक है. इन्होंने ये जो थे जी प्ले राइट थे जिनके जो वर्क्स हैं द कंट्री वाइफ, द मैन ऑफ मोर, द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड द रोवर. और जैसे कि आपको पता है जी मैंने रेस्टोरेशन पीरियड में मैंने आपको क्या बताया था जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर कौन है? वो है जी हमारे जॉन ड्राइडन, ठीक है. तो जॉन ड्राइडन को हम कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने पोइट्री, हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है. पोइट्री का तो पढ़ चुके हैं ना प्रीवियस वीडियो में. सो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं सुना तो जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो सुनिए, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी हमने पोइट्री के बारे में डिस्कस किया था. आज हम उनमें ड्रामास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और प्रोज के बारे में, ठीक है. सो जॉन ड्राइडन के जो प्लेस थे जी ये राइडन कर लीजिए. उनमें इन्होंने टायरेनिक लव लिखा, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा एंड औरंगजेब. ये इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वर्क्स हैं किनके? जॉन ड्राइडन के, राइट. सो ये तो था जी हमारा restoration ड्रामा के बारे में, राइट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर प्रोज राइटर्स ऑफ restoration पीरियड. सो जी ये जो हमारा यॉन रहा है ना प्रोज राइटिंग का, इनमें जी क्या था जी, रेस्टोरेशन पीरियड जो थे ना ये डोमिनेट थी क्रिश्चियन रिलीजियस राइटिंग के ऊपर, ठीक है. और बाद में ऐसा ऐसा काम स्टार्ट हो गया था, फिर फिक्शंस भी लिखना शुरू हो गए, मीन्स जिसको हम नॉवेल्स फॉर्म में देते हैं, ठीक है. और जर्नलिज्म फॉर्म में काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी लिखने, ठीक है. अब जी इनमें देख लेते हैं जी, ये जो था ना इसमें नॉवल को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही थी, ठीक है, इस एज में. क्योंकि जो प्रोज था ना ये एज अ मीडियम यूज़ हो रहा था जी आइडियाज़ और फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए, क्योंकि इसमें क्लियरली और प्रिसाइज वे में राइटिंग लिखते थे, ठीक है. एज़ यू नो कि हम करेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको बताया जी, इस जो पीरियड की इस ड्यूरेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स है मेन उनमें से एक ये भी है जी, ये प्रिसाइज वे ऑफ राइटिंग होता था इनका, राइट. सो इसमें जी इनका जो मोस्ट अगेन जॉन ड्राइडन की बात करेंगे, इन्होंने प्रोज राइटिंग भी इन्होंने लिखी, ठीक है. उनमें इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे है जी ये है जी ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी इन्होंने लिखा, ठीक है. जो कि
इतना एक फाइन वर्क था ना, ठीक है, इन्होंने इतना प्लेन और सिंपल फॉर्म में लिखा था और विदाउट एनी एग्जैजरेशन, ठीक है। एग्जैजरेशन अगेन इज़ अ लिटरेरी टर्म, ठीक है। इट मीन्स के एग्जैजरेट, यू नो, एग्जैजरेट कर देना किसी चीज़ को, मीन्स बढ़ा चढ़ा के एक चीज़ को बताना, ठीक है। सो वो क्या होता है जी, जो मीनिंग होता है ना एक्चुअल, वो कहीं उसी जो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डिटेल होती है ना, उसमें कहीं वो छुप जाता है, ठीक है। सो ये जो था ना इनका, ये यही करेक्टरिस्टिक्स, ये इनका फीचर था जी, ये एक ब्रीफ और क्लियर और प्रिसाइज लिखते थे, ठीक है। सो ये जी उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क था, कौन सा, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। देन हमारा इसी में प्रोज राइटिंग में हमारे नेक्स्ट जो है राइटर आते हैं, वो हैं जी थॉमस फ्रेट। इनका जो रिलीजियस वर्क है, ये खुद एक साइंसी किस्म के पर्सन थे, मीन साइंस से इनको लगाव था। तो इनका जो है हिस्ट्री ऑफ रॉयल सोसाइटी, इन्होंने ये वर्क लिखा था, ठीक है, ये राइट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट जी हमारे पास जॉन बनियान आते हैं। उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, ठीक है। तो ये जी हमारे पास जो रेस्टोरेशन पीरियड में प्रोज राइटर्स की हम बात कर रहे थे, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जॉन ड्राइडेन है, ठीक है, जो मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ। सो जो जी एक और बात सुन लीजिए, जॉन बनियान के बारे में जो है ना, वो इनको हम क्या कहते हैं, इनको पॉइनियर ऑफ मॉडर्न नॉवल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात हमने याद रखनी है। सो ये जो था हमारी आज का लेक्चर, हम रेस्ट्रेशन पीरियड का सेकंड पार्ट ये कंप्लीट हुआ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।